मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहला स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 10। तो इस श्लोक में हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए हैं बड़े विस्तार से। तो इस श्लोक का तात्पर्य वैसे बचा था 10 नंबर श्लोक। आत्मरामस्य मुनियो निर्ग्रन्थि अनुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थंभूत गुणो हरि। इसका तात्पर्य all different varieties of Atma Ramas, those who take pleasure in the Atma spirit self, especially those established on the path of self-realization, though freed from all kinds of material bondage, desire to render unalloyed devotional service unto the personality of God. This means that the Lord possesses transcendental qualities and therefore can attract everyone, including liberated souls. अलग अलग वैरायटी के आत्माराम जो कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्थित है, समस्त भौतिक बंधन से मुक्त है, वो भी भगवान हरि के चरण कमलों में आहित की भक्ति करने के लिए इच्छा रखते हैं। इसका मतलब है इत्थम भूत गुण हरि, ऐसे महान हरि के दिव्य गुण हैं जो सबको अट्रैक्ट करते हैं। तो इस श्लोक पे महाप्रभु जो हम लोग 1 महीने से चर्चा की, तो ये तात्पर्य पढ़ के उसको जस्ट समराइज कर देंगे। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में उसको पूरा समराइज कर दिए जो महाप्रभु एक सनातन गोस्वामी को 61 अलग अलग अर्थ बताया इस श्लोक का। So Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu explained this Atmarama shloka very vividly before his chief devotee Srila Sanatana Goswami. He points out 11 factors in the shloka. इस श्लोक में 11 फैक्टर है, 11 शब्द से 11 फैक्टर। आत्माराम मुनिया निर्ग्रंथा अपि चा गुरुक्रमा कुर्वन्ति अहितकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणा and Hari. According to the Vishwa Prakash Sanskrit dictionary, there are 7 synonyms for the word Atma, which are as follows: Brahman, the absolute truth; body, mind, endeavors, endurance, intelligence, and personal habits. So Brahman means the spirit, the sharir, man, prayas, धृति, बुद्धि and स्वभाव। ये 7 अर्थ आत्मा के महाप्रभु लेकर के अनेकों अनेकों पूरा श्लोक का मीनिंग बताया। द वर्ड मुनिया रेफर्स टू, मुनि के भी कई अर्थ हैं। पहला थॉटफुल, जो विचारशील होते हैं। दूसरा जो बड़े ग्रेव और साइलेंट, गंभीर। तीसरा एसेटिक, तपस्वी। चौथा परसिस्टेंट, जो लगे रहते हैं, दृढ़ निश्चयी भी बोल सकते हैं, परसिस्टेंट। मेंडिकेंट्स, भिक्षुक, सेजेस एंड सेंट्स। ये मुनि शब्द के 7 अर्थ। इसी प्रकार से निर्ग्रंथ के भी 4 अर्थ बताए महाप्रभु। भौतिक जो अज्ञानता से मुक्त, उसको हम निर्ग्रंथ बोलते हैं। और दूसरा जिनको वैदिक साहित्य, वैदिक शास्त्रों के
नियम कानून से कोई लेना देना नहीं, नियम कानून के परे है, जो कि उनको भी निर्ग्रंथ बोलते हैं। तो इसमें भी दो कैटेगरी के, एक तो जो मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, वो भी आते हैं, और दूसरे जो मुक्त पुरुष हैं वो भी आ सकते हैं। और निर्ग्रंथ का एक और अर्थ है कैपिटलिस्ट, यानी धनवान व्यक्ति। और चौथा अर्थ है जो निर्धन भी है। निर्ग्रंथ, धनवान को भी निर्ग्रंथ बोल सकते हैं, और जो निर्धन है उसको भी निर्ग्रंथ बोल सकते हैं। ये निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ बताएं वहां पर। और शब्दकोश डिक्शनरी के अनुसार नी शब्द का अर्थ का इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए, सर्टेनिटी। नी शब्द का अर्थ काउंटिंग करने के लिए भी होता है। नी शब्द का अर्थ कुछ संरचनात्मक, रचनात्मक तरीके से होता है, बिल्डिंग। नी शब्द का अर्थ अ, मना करने के लिए भी होता है, फॉरबिडेंस। इसलिए नी शब्द कहीं कहीं पे आता है तो केवल एक अर्थ नहीं लेना चाहिए। जैसे निर्गुण हो गया, तो निर्गुण मतलब केवल एक ही अर्थ नहीं कि गुण नहीं, गुण नहीं है, वो भी अर्थ है। और सर्टेनिटी, सुनिश्चितता को भी व्यक्त करता है। एंड द वर्ड ग्रंथ इज यूज्ड इन सेंस ऑफ वेल्थ, थीसिस, वोकेबुलरी एक्सेट्रा। सो ग्रंथ जो इस्तेमाल होता है धन, वोकेबुलरी एंड थीसिस, रिसर्च। तो इस प्रकार से ये मेन मुख्य रूप से आत्मा, मुनि, निर्ग्रंथ, ये तीन शब्दों को लेकर के महापुरुष अनेकों अनेकों अर्थ प्रकाशित किए, और फिर उसके बाद अ, उसका अर्थ बताया। गुरुक्रम शब्द का अर्थ भी हम लोग चर्चा किए थे फिर। भगवान, वो भगवान जो जिनके जो कार्य हैं बहुत ही महान होते हैं, अद्भुत होते हैं। ये गुरुक्रम शब्द का अर्थ चर्चा किए थे। कुरुवंती शब्द का अर्थ फिर महाप्रभु बताए कि जो कुरुवंती का अर्थ होता है जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं, अपने खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि भगवान अनुक्रमा, उनके संतुष्टि के लिए करता है, इसको कुरुवंती बोलते हैं। ये अर्थ पता चला। हेतु मीन्स कुछ हेतु, कारण। और अहेतु की, कुरुवंती अहेतु की भक्ति मतलब बिना किसी कारण के। तो अनेकों अनेकों प्रकार के हेतु महाप्रभु डिस्कस किए। मुक्ति, मुक्ति सिद्धि, इस भौतिक संसार में भोग प्राप्त करने के लिए हेतु होता है। किसी को मुक्ति प्राप्त करने का हेतु होता है, किसी को सिद्धि प्राप्त करने का हेतु होता है। और इसमें भी अलग अलग वैरायटी। ये सब हेतु के बिना उसको बोलते हैं हेतु की। इसलिए इसको अनअलग डिवोशन मीन सर्विस टू द लॉर्ड विदाउट डिजायर फॉर द above mentioned personal benefits. And the powerful personality of God, Sri Krishna, can be fully satisfied by such unalloyed devotees, free from all sorts of desires for personal benefit. So, unalloyed devotion, बिना किसी, ये जो हेतु बताया गया है, बिना इन हेतु के कोई भगवान, भगवान कृष्ण की सेवा करता है तो इसके माध्यम से वो उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता है। So, unalloyed devotion service of the Lord progresses in different stages. तो ये जो अहितुकी कुरुवंती महितुकी भक्ति है, ये भी अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है। साधन भक्ति का स्टेज, और फिर फाइनली रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति, और उसके अलग अलग प्रकार है। लविंग सर्विस अंडर द हेडिंग्स ऑफ अटैचमेंट, लव, अफेक्शन, फीलिंग्स, एफिनिटी, राग, अनुराग, मान, प्रणय, स्नेह। अहितु किम भक्तिम कुरुवंती, अहितु किम भक्ति करते हैं, लेकिन उसमें भी फिर वैरायटी ऑफ अहितु की भक्ति होती है। तो इसका भी वर्णन महाप्रभु साथ में कर दिए। The attachment of an inactive devotee develops up to the stage of transcendental love of God. Attachment of an active servitor develops up to the stage of adherence. And that for a friendly devotee develops up to the stage of following. And the same is also the cause for the parental devotees. Devotees in conjugal love develop ecstasy up to the stage of intense feelings of separation. These are some of the features of unalloyed devotional service of the Lord. कुर्वन्तिम अहितुकिम भक्तिम, तो इस पे व्याख्या करते हुए 16 अलग अलग वैरायटी के भक्तों, अलग अलग प्रकार के भक्तों का
जो है वर्णन किए थे। हरि भक्ति सुधार में इत्थम भूत शब्द का इस प्रकार से अर्थ बताया गया है। इत्थम भूत गुणो हरि। इत्थम भूत मीन्स complete bliss. Transcendental bliss in the realization of impersonal Brahman becomes comparable to the scanty water contained in the pit made by a cow's hoof. It is nothing compared with the ocean of bliss of the vision of the personality of God. इत्थम भूत गुणो हरि। इत्थम भूत शब्द, इत्थम भूत का अर्थ होता है कि ऐसे अद्भुत, एकदम, इस प्रकार के अद्भुत। लेकिन इस श्लोक में रिपोर्ट आता है कि ऐसे अद्भुत, आनंद प्रदान करने वाले, ऐसे अद्भुत, जिसके सामने अ, ब्रह्म साक्षात्कार का भी जो सुख है, वो एक गाय के खुर खुर बोलते हैं ना, खुर में जितना पानी है उससे उसके बराबर हो जाता है। और इत्थम भूत यानी अहेतुकी भक्ति के कारण जो आनंद है वो एक सागर की तरह हो जाता है। इत्थम भूत शब्द इस बात को भी सूचित करता है। So Lord Sri Krishna is so attractive that it comprehends all attraction, all bliss, and all taste rasas. These attractions are so strong that no one wants to exchange them for material enjoyment, mystic power, and liberation. भगवान कृष्ण इतने सर्व आकर्षक हैं कि ये हर प्रकार का आकर्षण, आनंद और रस को वो प्रदान करते हैं। कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के भौतिक भोग, सिद्धियां और मुक्ति को भी अ, उसके एक्सचेंज में प्राप्त नहीं करना चाहेगा। मतलब एक तरफ भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण होने के कारण जो आनंद, ये रस, ये आकर्षण ही प्राप्त होता है, उसके सामने समस्त भौतिक भोग और सिद्धियां और मुक्ति भी तुच्छ हो जाता है। ये ये शब्द एकदम भूत शब्द सूचित करता है। ये महाप्रभु के द्वारा जितने भी अर्थ बताए गए उसका ये कंक्लूजन इस प्रकार से निकलता है। एकदम भूत गुणों हरि। कैसे भगवान हरि के अद्भुत पूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद प्रदान करने वाले सर्वाकर्षक गुण हैं कि जिसको प्राप्त करने पे भक्त बहुत समस्त प्रकार के भौतिक भोग, सिद्धियां और मोक्ष, मुक्ति को भी त्याग देता है। So there is no need of logical arguments in support of this statement, but out of one's own nature, one becomes attracted by qualities of Lord Shri Krishna. We must know for certain that the qualities of the Lord have nothing to do with mundane qualities. All of them are full of bliss, knowledge, and eternity. There are innumerable qualities of the Lord. One is attracted by one quality, while another is attracted by another quality. So इसलिए ये फाइनली कंक्लूजन निकला कि तम भूत शब्द इस बात को सूचित करता है कि भगवान का कोई ऐसा मंडेन यानी भौतिक विचारधारा युक्त गुण नहीं है। वो ऐसे एक अलग ही प्रकार के गुण है जो तीनों गुणों के परे हैं। भौतिक जगत के तीन गुणों, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के परे दिव्य आध्यात्मिक आनंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद मय और भगवान कृष्ण के गुण है। तो इत्थम भूत गुण, इत्थम भूत शब्द सूचित करता है सच्चिदानंदमय गुण। इत्थम भूत गुणो हरि, सच्चिदानंदमय गुणो हरि, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये इसका इम्पोर्ट निकलता है। इम्पोर्ट का अर्थ होता है कि ये निष्कर्ष निकलता है। So great sages such as the four bachelor devotees, Sanak, Sanatan, Sanandan and Sanat Kumar, were attracted by the fragrance। ये हमने चर्चा किया था। चतुष कुमार भगवान के, हाँ, ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं। भगवान के चरण कमलों के पुष्प और तुलसी के गंध से आकर्षित हो गए। सुखदेव गोस्वामी भगवान के लीलाओं से आकर्षित हो गए। जबकि ये दोनों ही, yes, चतुष कुमार और सुखदेव गोस्वामी, ये मुक्ति की परम सिद्धि की अवस्था में थी। तो ये प्रूफ करता है। उसी प्रकार से जो वृंदावन की गोपियां हैं, वो भगवान के अद्भुत शारीरिक सुंदरता से आकर्षित हो गई। रुक्मिणी माता भगवान के महिमा को श्रवण करके आकर्षित हो गई। और यहाँ तक कि
माता लक्ष्मी कृष्ण के दिव्य गुणों से आकर्षित हो जाती है। He attracts in special cases the minds of all young girls. He attracts the minds of the elderly ladies by parental affection. He attracts the minds of the males in the humors of servitude and friendship. इस प्रकार से अलग अलग वैरायटी के जो जीवात्माएं हैं या भक्त हैं, उनको उनके अनुरूप भगवान आकर्षित कर लेते हैं। जैसे अगर कोई मेल है तो भगवान उसको आकर्षित कर लेते हैं सेवक के रूप में या सखा के रूप में। यंग गोपीज हैं तो उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं भगवान अपने क्या बोलते हैं कांतागण के रूप में, हस्बैंड या पैरामोर के रूप में अट्रैक्ट कर लेते हैं। और अगर एल्डरली पर्सनैलिटीज हैं, यानी बड़ी गोपियां हैं, गोप बड़े गोप हैं, गोपियां हैं, तो उनको वात्सल्य प्रेम से अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये अद्भुत ऐसे और इससे एकदम भूत गुणों भरी आत्मरामश चमुनियो निर्ग्रंथ। तो इसमें हर कैटेगरी के लोग आ गए और ऐसे एकदम भूत शब्द सूचित करता है कि ऐसे अद्भुत दिव्य गुण हैं जो हर किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। The word Hari conveys various meanings, but the chief import of the word is that he vanquishes everything inauspicious and takes away the mind of the devotee by avoiding toward transcendental love. हरि इत्थम भूत गुणों हरि, हरि शब्द सूचित करता है कि वो हर लेते हैं। क्या हर लेते हैं? सबसे पहले तो भक्त के जीवन से इनऑस्पिशियसनेस, जितने भी अशुभ चीजें होती हैं उसको हर लेते हैं, और उसको हरने के पश्चात उसके मन को भी हर लेते हैं। इसलिए हरि शब्द सूचित करता है। By remembering the Lord in acute distress, one can be free from all varieties of miseries and anxieties. अगर कोई बड़ी तीव्र तीव्र दुख में हो, अगर उस वक्त भगवान का स्मरण कर लेता है तो भगवान हरि उसके सारे ऐसे एंग्जाइटी, चिंता और शोक को भर लेते हैं। And gradually Lord vanquishes all obstacles on the path of devotional service of a pure devotee. भगवान धीरे धीरे अपने भक्ति मार्ग में लगे हुए शुद्ध भक्त के जीवन से वो सारे बाधाओं को नष्ट कर देते हैं जो उसके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए रुकावटें पैदा करते हैं। And the result of nine devotional activities such as hearing and chanting becomes manifested. और वो जो उस भक्त के द्वारा जो नौविधा भक्ति की जाती है, तो नौविधा भक्ति करने का जो परिणाम, क्या कृष्ण के प्रति प्रेम, वो प्रकट हो जाता है भगवान हरि की कृपा से। तो ऐसे अद्भुत दिव्य गुण है कि वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। By his personal features and transcendental attributes, the Lord attracts all psychological activities of a pure devotee. Such is the attractive power of Lord Krishna. The attraction is so powerful that a pure devotee never hankers for any one of the four principles of religion. So, अपने व्यक्तिगत स्वरूप और दिव्य आध्यात्मिक गुणों से भगवान अपने शुद्ध भक्त के जितने भी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी, साइकोलॉजिकल मतलब जो चेतना में जो मानसिक चिंतन है, बुद्धि के स्तर का, चेतना के स्तर का जितने भी कार्य होते हैं वो सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं इस मात्रा में कि इतना ये अट्रैक्शन, ये जो आकर्षण इतना तीव्र होता है कि वो भक्त हालांकि समस्त वैदिक शास्त्रों का ज्ञान रखता है, पंडित होता है, धर्मार्थ काम और मोक्ष भी जानता है, चार प्रकार की मुक्ति भी प्राप्त करने के मतलब उसके अंदर हैसियत होती है या वो प्राप्त कर सकता है, योग्य होता है। लेकिन ये कृष्ण के जो पर्सनल फीचर्स हैं, व्यक्तिगत जो गुण है, वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो अट्रैक्शन, इतना आकर्षण इतना स्ट्रांग होता है कि वो इमीडिएटली बाकी सारी चीजें रिजेक्ट कर देता है। दीयमानम न गृह्णन्ति मत सेवनम बिना, भगवान नारायण बोलते हैं। So these are the attractive features of the transcendental attributes of the Lord. ये हैं भगवान के जो दिव्य गुण हैं, उनके ऐसे आकर्षक स्वभाव है। And adding to this the words apri and cha, one can increase the imports unlimitedly. और इस प्रकार से अपी और चा शब्द का इस्तेमाल करके महाप्रभु ये जो एकदम भूत गुणों भरी, इससे जो इंपोर्ट्स निकाले, निष्कर्ष निकाले, ऐसे असीमित मात्रा में, असीमित वैरायटी, विविधता, विविध प्रकार के
निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जिसमें महापुरुष 61 हम जो है शांतनु गोस्वामी को समझाए। So according to Sanskrit grammar, there are seven synonyms for the word अभी। अभी के साथ अर्थ भी बताएं। So by interpreting each and every word of this sloka, one can see unlimited numbers of transcendental qualities of Lord Krishna that attract the mind of a pure devotee। तो इस प्रकार से इस श्लोक के एक एक शब्दों का इंटरप्रिटेशन करके ऐसे असीमित भगवान के दिव्य गुणों, कृष्ण के दिव्य गुणों के बारे में जाना जा सकता है, जिससे भगवान अपने शुद्ध भक्त के मन को पूरी तरह से आकर्षित कर। इस प्रकार से इस श्लोक का पूरा हमने वापस से समराइज कर दिया। कल से अगला श्लोक चालू करेंगे। तो ये जो प्रसंग चल रहा है वापस से, क्योंकि ऑलरेडी एक महीने से ऊपर हो गए, तो बता देते हैं। तो इस अध्याय का नाम है द सन ऑफ द्रोणापनिष्ठ। द्रोणाचार्य के पुत्र को इसमें पनिशमेंट मिलने का ऐसा आता है। सो सौनक आदि ऋषि ये प्रश्न उठाते हैं कि जब वेद व्यास जी श्री नारद मुनि से सुने, तो व्यास देव जी ने क्या किया। पिछले अध्याय में हम श्रवण किए थे कि वेद व्यास जी के पास नारद मुनि आए और उन्होंने उनको प्रेरित किया भागवत ग्रंथ को रचना करने के लिए। और फिर नारद मुनि इसी दौरान अपना खुद का भी इतिहास बता देते हैं कि कैसे भागवत की कृपा से वो ऐसी दिव्य स्थिति को प्राप्त किए। तो अब वो इतिहास बताने के बाद जब वो चले गए, तो प्रश्न शौनक आदि ऋषि पूछे कि वेद व्यास जी फिर क्या किए। वेद व्यास जी फिर सरस्वती नदी के तट पे जा करके कैसे ध्यान में स्थित होते हैं, और ध्यान में स्थित होकर के भक्ति योग पूर्ण रूप से, जैसा कि नारद मुनि से उन्होंने सीखा, भक्ति योग मनसी सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायाम च दत्तपाश्रय। भक्ति योग के माध्यम से परम पुरुष का दर्शन करते हैं, साथ ही साथ में माया का भी दर्शन करते हैं, माया को भी साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। वो माया जो समस्त जीवात्माओं को सम्मोहित करके रखती है और देहात बुद्धि में डाल देती है, जिसके कारण समस्त जीवात्माएं अनेकों प्रकार के जो है कष्ट से निकलते हैं। लेकिन ये जीवात्मा जो अनेकों प्रकार के अनर्थ में फंसने के कारण कष्ट भोगती है, तो ये साक्षात भगवान अधोक्षज के भक्ति योग में लगने से दूर हो सकता है। तो इसी को प्रकट करे, भक्ति योग को प्रकट करने के लिए ये सातवत संहिता यानी भागवत संहिता का रचना करते हैं श्री वेद व्यास जी, जिसको सुनने मात्र से व्यक्ति कृष्ण के प्रति, कृष्ण परम पुरुष के प्रति भक्ति प्राप्त कर लेगा और शोक मोह से मुक्त हो जाएगा। और इसी भागवत को वेद व्यास जी ऐसे इस भाव से रचना करने के पश्चात कि समस्त जीवात्माएं, बद्ध जीवात्माएं इसका श्रवण करके कृष्ण के प्रति भक्ति प्राप्त करेंगे और समस्त कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने सबसे पहले इसकी रचना करने के पश्चात अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को अध्ययन कराया, जो कि पहले से ही निवृत्त निरतम मुनि लगे हुए थे, समस्त भौतिक बंधन से मुक्त ब्रह्म में लीन थे। तो ऐसे ब्रह्म में लीन सुखदेव गोस्वामी को भागवत का अध्ययन कराए। तो इसके ऊपर फिर जब सौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी जो कि ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार के जो है परफेक्शन सिद्धि पे स्थित थे, तो फिर उन्होंने इस प्रकार का कष्ट क्यों उठाया इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने के लिए, है ना। तो इसके उत्तर पे सुध गोस्वामी उत्तर देना प्रारंभ किए थे कि यही तो बात है, आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा पेरुक्रमे कुर्वन्ति महितु किम भक्ति मिथम भूत गुणो है। यही तो बात है कि ऐसे ही तो दिव्य अद्भुत हरि के गुण हैं कि जो लोग आत्मा राम है, मुनि है, निर्ग्रंथ हैं, हर वैरायटी। आप ये क्या पूछ रहे हो कि सुखदेव गोस्वामी ही क्यों, जो कि दिव्य आत्म साक्षात्कार की परम सिद्धि में स्थित है, वही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, सब के सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान हरि की भक्ति में लग जाते हैं, अगर उनके बारे में एक बार भी श्रवण कर लिया तो। ऐसे ऐसे दिव्य इत्थम भूत गुणो हरि, तो ये तो भगवान हरि के दिव्य गुण 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 है, उसका आकर्षण है, इसलिए वो करते हैं ऐसा। इस यहाँ तक ये प्रसंग चल रहा है।
हम लोग अब कल से आगे भी पढ़ेंगे और बताएंगे। हरे गुणाक्षिप्त मतेर भगवान बादरायणी अत्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। ऐसे भगवान हरि के गुणाक्षिप्त, गुण अक्षिप्त, गुणों से आकर्षित होकर के इस श्लोक में कल्चर शामिल करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।